हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 10th से है और क्लास 10th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो क्लास 12th में भी है। और इस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमेज कहते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे बिहार बोर्ड का हो या किसी भी अन्य बोर्ड का हो, साथ ही CBSE का भी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती, परिभाषा पहले जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम कहते हैं उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, इमेज। एक बार और बता रहा हूँ कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं इंग्लिश में। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला है दूसरा, जिसको हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसका परिभाषा निम्न प्रकार है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, और इसे हम यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसको हम हमेशा बिंदु से या डॉट से दर्शाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था प्रतिबिंब पर, जो क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पर हरदम ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको बहुत ही लाभदायक होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे और साथ ही इंटरटेनिंग भी होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।